जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु महाराज की कृपा से आप सब अपने घर में ठीक होंगे। शुक्राना संगत जी। गुरु महाराज का ब्लेसिंग वाला सत्संग आज आया है संगत जी। शुरू से लेके एंड तक जरूर सुनना। आपके घर में सब ब्लेस होंगे। और संगत जी गुरुपा के चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप लिख कर रिकॉर्डिंग कर कर भी भेज सकते हो संगत जी। तो आज का सत्संग शुरू करने पे पहले हम गुरु महाराज जी का मंत्र जप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। आंटी गुरु जी आंटी से कहते हैं केवल मैं तुम्हें अपने आत्मीय संबंध का स्तर तय करता हूँ। गुरुजी कहते हैं कि पहले तुम लोग पंडितों आदि के पास जाते हो और फिर जब तुम्हारा सारा कार्मिक खाता समाप्त हो जाता है, जब तुम्हारा कोई काम बनता नहीं है, उल्टे सीधे काम होने लग जाते हैं, तो फिर मैं तुम्हें अपनी शरण में बुलाता हूँ। एक बार एक आंटी ने कहा कि पंजाबी शब्द समझ में नहीं आता। गुरुजी जवाब दिया, तुम्हें समझाने के लिए किसने कहा, बस सुनो, यह तुम्हारा पाठ ध्यान मेडिटेशन है। संगत जी गुरु महाराज बहुत प्यारे शब्दों में समझाते हैं संगत जी। और 2006 में गुरुजी ने आंटी को उनकी बहन को बड़े मंदिर में लंगर प्रसाद की सेवा के लिए भेजा था। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि आंटियां बड़े ही साफ सुथरे तरीके से लंगर तैयार कर रही हैं। दोनों आश्चर्यचकित रह गई। लंगर तैयार करते समय आंटी और बहन भजन गाना शुरू कर देती हैं और कभी कभी शब्द भी बजाती है। तब बाद में आंटी नृत्य भी करती है। एक बार आंटी ने जाते समय गुरुजी से कहा कि उसके पित्ताशय पित्त में पथरी है। गुरुजी कहते हैं कि पथरी वाले ब्लेडर की ज़रूरत नहीं है और सर्जरी करा लो। गिलास धोने की सेवा समाप्त कर जब आंटी लौटी तो गुरुजी ने कहा, बेटा मैं तेनू ब्लैस कर दीता ते हुण तू जाके टेस्ट का, तेरी किते पथरी नहीं मिलेगी। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ऐसे हमारे गुरु महाराज की कृपा है। गुरु महाराज सबको ब्लेस करे, सबकी दुख तकलीफ़ें दूर करे। गुरु जी के स्वरूपों की आँखों से अभी भी लेजर जैसी रोशनी निकलती है और हमारे शरीर की समस्या को ठीक कर देती है। आंटी जी कहते हैं, गुरु जी कहते हैं कि वह पावर हाउस हूँ। जब मैं तुम लोगों के साथ बैठता हूँ तो खुद को तुम जैसा बना लेता हूँ, वरना तुम तो जल कर राख हो जाओगे। एक दिन आंटी का बेटा गुरुजी के दरबार में बहुत रोया। गुरुजी ने बताया कि आज मैंने उसे चार्ज कर दिया है। तब गुरुजी ने ब्राह्मण की अनोखी ध्वनि निकाली जिसे वह सुन भी नहीं सकते। आंटी कहती है कि गुरुजी हमेशा सीधा संबंध, डायरेक्ट कनेक्शन चाहते हैं, कोई माध्यम नहीं। जब हम सुबह ध्यान करते हैं तो गुरुजी हमें निर्देश देते हैं कि प्लीज़ संगत जी आप गुरु महाराज जी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी है तो सीधा गुरु महाराज जी से बात करो। गुरु जी कहते हैं जीवन का आनंद लो, अच्छा घर, अच्छे कपड़े पहनो, बड़ी गाड़ियाँ आदि लो, लेकिन हमेशा याद रखो तुम यहाँ एक आगंतुक मेहमान हो। आंटी कहते हैं कि गुरुजी चाहते हैं कि तुम गुप्त पाठ, गुप्त दान करें। गुरुजी कहते हैं कि ब्लेसिंग दूंगा तभी तुम ध्यान कर सकते हो, पाठ कर सकते हो, अनंत शुक्राना भी। एक दिन दोपहर में आंटी और उनकी बहन लंगर की थाली लेकर गुरुजी के कमरे में गई। तब गुरुजी ने उन्हें डांटा, लेकिन हमारे गुरुजी बहुत दयालु हैं। वे दोनों आंटियों के पास आए और उनसे डुगरी में
हुई गुरुजी की भतीजी की शादी की सीढ़ी देखने को कहा। गुरुजी भी आंटियों के पास अपनी कुर्सी पर बैठे। आंटियों को भी लड्डू चाय प्रसाद दिया गया, लेकिन दोनों की नज़रें सचमुच टीवी पर खोई हुई थी। जब गुरुजी कमरे में बाहर चले गए तो अंकल ने आंटी से कहा कि आज तुम्हें बहुत ब्लेसिंग मिली है। गुरुजी ने तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्म थे, पाप दुख तुम्हारा कल्याण कर दिया, क्योंकि गुरुजी तुम्हें ही देख रहे थे। अनंतम शुक्राना गुरुजी।